हेलो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे साइलेंट पावर हाउस की बात करने वाले हैं जो चुपचाप हमारी पूरी आधुनिक तकनीकी दुनिया को चला रहा है। रोजमर्रा के छोटे छोटे ऑटोमेशन टास्क से लेकर बेहद जटिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर जगह इसका गहरा प्रभाव है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा की, जो आज के समय का असली टेक टाइटन बन चुका है। आज हम इस कमाल के टूल को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से डिकोड करेंगे। हम शुरुआत करेंगे पाइथन के बेसिक्स को समझने से, फिर जानेंगे इसकी दिलचस्प ओरिजिन स्टोरी। उसके बाद हम इसके कुछ फीचर्स और लिमिटेशंस पर नजर डालेंगे, डेटा और एआई की दुनिया में इसके दबदबे को समझेंगे और अंत में देखेंगे कि कैसे ये वेब और उसके आगे की दुनिया का निर्माण कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, पाइथन को समझना, एक सुलभ पावर हाउस। आइए देखते हैं कि एकदम फाउंडेशनल लेवल पर आखिर ये चीज है क्या। सिंपल शब्दों में कहूं तो पाइथन एक ओपन सोर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये डेटा और लॉजिक को ऑब्जेक्ट्स के रूप में अरेंज करती है, जिससे कोड को समझना और दोबारा इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। आज के डेवलपर्स इस पर इतना भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें पहले से बनी हुई ढेरों लाइब्रेरीज हैं जो मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को भी चुटकियों में सॉल्व कर देती हैं, और इसका कोड पढ़ने में बिल्कुल हमारी आम अंग्रेजी जैसा लगता है। जरा इसकी सरलता का अंदाजा इस बात से लगाइए। अगर आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर बस एक छोटा सा मैसेज दिखाना है तो आपको लिटरली सिर्फ प्रिंट लिखना है और ब्रैकेट में अपना मैसेज डाल देना है, बस। कोई फालतू का कॉम्प्लेक्स कोड नहीं। जो लोग प्रोग्रामिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं, उनके लिए यह सिंटैक्स किसी जादू या वरदान से कम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, पाइथन की मूल कहानी। आखिर एक साधारण सा रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया। ये कहानी शुरू होती है 1980s के दशक में नीदरलैंड से। वहां ग्विडो वैन रोसम नाम के एक शख्स उस वक्त की मुश्किल और कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग भाषाओं से काफी परेशान हो गए थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो इंसान के पढ़ने लिखने के लिए बिल्कुल नेचुरल हो, और यहीं से इस भाषा की नींव पड़ी। 1994 में इसका पहला वर्जन 1.0 आया, फिर साल 2000 में 2.0 रिलीज हुआ, और देखते ही देखते 2008 में इसका 3.0 वर्जन आ गया, जिसने इसके काम करने के तरीके को और भी आधुनिक बना दिया। और आज 2022 का लेटेस्ट 3.11 वर्जन दुनिया भर में छाया हुआ है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पे, विशेषताएं और सीमाएं। क्योंकि देखिए, हर चीज परफेक्ट तो होती नहीं, इसलिए इसका एक निष्पक्ष मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। पाइथन की इस बेतहाशा पॉपुलैरिटी के पीछे इसका वर्सेटाइल होना सबसे बड़ा कारण है। पहली बात, इसे सीखना, पढ़ना और लिखना बहुत आसान है। ऊपर से ये बिल्कुल फ्री और ओपन सोर्स है। आप इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे विंडोज़ हो, मैक हो या लिनक्स। इसके साथ ही इसे सपोर्ट करने वाली एक बहुत ही विशाल और हमेशा बढ़ती हुई कम्युनिटी है। मतलब अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो इंटरनेट पर कोई न कोई आपकी मदद के लिए हमेशा मौजूद रहता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कुछ ट्रेड ऑफ्स तो होते ही हैं। ताकत बनाम कमजोरियों को देखें तो जहां एक तरफ सीखने में आसानी और विशाल लाइब्रेरी इसकी बहुत बड़ी ताकत है, वहीं दूसरी तरफ ये मेमोरी के मामले में थोड़ी इनएफिशिएंट है। ये कोड को एक साथ प्रोसेस करने के बजाय लाइन बाय लाइन पढ़ती है, जिसकी वजह से इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड धीमी हो जाती है। इसलिए अगर आपको बहुत ही हाई स्पीड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है या फास्ट मोबाइल कंप्यूटिंग की ज़रूरत है, तो शायद वहां ये थोड़ी पिछड़ जाती है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, डेटा और एआई की दुनिया में पाइथन का दबदबा। यही तो आज के समय का असली इंजन है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सिंपल सिंटैक्स इतने भारी भरकम काम कैसे कर लेता है। इसका राज छिपा है इसके विशाल इकोसिस्टम और फ्रेमवर्क्स में। डेटा एनालिसिस के लिए इसके पास पांडास और नंपाई जैसे टूल्स हैं। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब और सीबॉन। और अगर मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की बात करें तो पाइटॉर्च, टेंसरफ्लो और ओपनसीवी जैसे पावरफुल फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं। मतलब आप सिर्फ कुछ लाइनों के कोड से एआई के कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स बना सकते हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैरान करने वाले हैं। बड़े बड़े बिजनेस अपने रेवेन्यू के ट्रेंड समझने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में एनालिस्ट इन मॉडलों की मदद से बीमारियों की पहले से भविष्यवाणी कर पा रहे हैं। मौसम की सटीक जानकारी देनी हो या आपकी कैब को ट्रैक करना हो, हर जगह यही मौजूद है। और तो और आज के अत्याधुनिक जेनरेटिव एआई और रोबोटिक्स के सोचने समझने की क्षमता को भी यही भाषा पावर दे रही है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, वेब और उससे आगे का निर्माण।
इस टेक टाइटन की पहुंच सिर्फ एआई और डेटा साइंस तक ही सीमित नहीं है। आप हर दिन जिन वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी पाइथन का बहुत बड़ा रोल है। वेब डेवलपमेंट में Django और फ्लास्क का उपयोग करके विशाल प्लेटफॉर्म्स के लिए सिक्योर बैकएंड और रूटिंग का निर्माण किया जाता है। ब्यूटीफुल सूप की मदद से इंटरनेट से डेटा स्क्रैप करना और ऑटोमेटेड बॉट्स बनाना बहुत आसान हो गया है। यहाँ तक कि गेम डेवलपमेंट में पाई गेम का इस्तेमाल करके आप बेहतरीन गेम्स भी डेवलप कर सकते हैं। इसके फ्रेमवर्क्स आपको अनपैरेलल्ड यूटिलिटी देते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम सीधे तौर पे देख सकते हैं। आज ढेरों बिजनेस ऑटोमेटेड एआई बॉट्स की मदद से अपने पूरे कस्टमर सर्विस मॉडल को पूरी तरह से बदल रहे हैं। पाइथन की स्क्रिप्टिंग पावर व्यवसायों को 24 घंटे काम करने वाले ऑटोमेटेड सपोर्ट बॉट्स तैनात करने की सुविधा दे रही है। ये न केवल लेबर कॉस्ट बचाते हैं, बल्कि कस्टमर के एक्सपीरियंस को एक अलग ही लेवल पे ले जाते हैं। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल खड़ा होता है। जो पाइथन पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पावर दे रहा है, वेब को ऑटोमेट कर रहा है, वो आगे चलकर इंसानों की और कौन सी जटिल समस्या हल करने वाला है? सोचकर देखिए। एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा जिसे सिर्फ इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि वो हमारी आम अंग्रेजी जैसी सिंपल लगे, आज वही भाषा चुपचाप पूरी दुनिया का भविष्य चला रही है। तो आगे क्या होने वाला है, ये विचार करने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।